जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा फिएस्टा रिजॉर्ट पार्ट थर्ड व्लॉग जो आने वाला था। तो ये कुछ चीज़ें हमें हमारे रूम में प्रोवाइड कराई गई थी। तो सुबह हम उठ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है अमूल मिल्क पाउडर। कुछ चीज़ें दी गई थी जैसे कॉफ़ी हो गया, शुगर फ्री हो गया, ग्रीन टी हो गया, टी बैग हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई थी कि अगर हमारा दिल करे तो हम ऊपर ही चाय या कॉफ़ी खुद के लिए बना ले। तो ये मेरे हस्बैंड का दिल किया कि चलो हम ऊपर ही अपना चाय या कॉफ़ी कुछ भी बना लेते हैं, उसके बाद नाश्ते के लिए नीचे चलते हैं। तो उन्होंने देख सकते हैं कॉफ़ी बनाया अपने लिए और मेरे लिए, और हम दोनों ने कॉफ़ी पिया। मतलब मैं तो नहीं पी पाई क्योंकि पैकिंग में लग गई मैं, और पैकिंग की वजह से मैं भूल गई थी कि अच्छा मेरा कॉफ़ी भी रखा है, मुझे पीना भी है। तो मेरे हस्बैंड ने पी लिया था और फिर हम तैयार होकर के निकल गए थे नाश्ते के लिए। तो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे कॉफ़ी डाल रहे हैं, ब्रू का है, और फिर यहाँ पे शुगर डाल रहे हैं। ये शुगर फ्री भी दिया गया था और शुगर भी था, तो जिसको जो डालना है तो वो मतलब यूज़ कर सकता है। और ये यहाँ पे हमारा कॉफ़ी वगैरह तैयार हो चुका है। तो इन्होंने अपने लिए और मेरे लिए निकाला, और मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में ही सब करके ख़त्म करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये लास्ट व्लॉग रहेगा जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें ये रूम का, जो हम लोग जिस रूम में थे, तो सिर्फ उस रूम का मैं होम टूर भी आप लोगों को करा देती हूँ, दिखा दूँगी। तो वो आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी हम नाश्ते करने के लिए नीचे जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने उठाया डिश और इसको मैंने हल्का सा किया क्लीन। सारा सब साफ़ ही था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया। और पहले मैंने लिया ये फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लेना था, तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैंने करके लिया। तो ये मैंने वाटरमेलन लिया, पपाया लिया, और भी था, पाइनएप्पल वगैरह था, लेकिन मैंने सिर्फ यही दो चीज़ ली। फिर आप यहाँ देख सकते हैं मसाला डोसा था, फिर सांभर था, यहाँ पे फ्रेश जूस था, फिर छोले भटूरे थे, बादाम का हलवा था, फिर उत्पम था, फिर बहुत सारी चीज़ें थी। अगर आपको और भी कुछ लेना था तो लेके खा सकते थे। हम लोगों का पेट इतने में ही भर गया। अपने बच्चे के लिए बाय द वे मैंने ऑमलेट ब्रेड कराया था। और फिर यहाँ पे बच्चे और सारे लोग थोड़ा सा मस्ती किए। हम लोगों ने बच्चों के लिए बॉल रखा था कि वो थोड़ा सा घूम ले, खेल ले। तो ये सारी चीज़ें, आप अगर कहीं जा रहे हो तो बच्चों के लिए फुटबॉल वगैरह ज़रूर से रख लें। फिर आइए मैं आपको अपना रूम टूर करा देती हूँ जो जिसमें हम लोग ठहरे थे। तो ये रहा 211, और यहाँ पे बगल वाला रहा 210। ये 210 मेरी नंद का था रूम नंबर, और मेरा 211 था। और इस एरिया में जितने लोगों का रूम था, सबके लिए सिटिंग एरिया एक ही था। कोई भी मतलब चाहे तो आके यहाँ बाहर अपना आराम से बैठ सकता है। तो ये रहा दरवाज़ा। आइए अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये आपको सामने एक छोटा सा स्लैब दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किचन की तरह दिया गया है। अगर आपका दिल हो कि मुझे खुद कुछ बना के खाना है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कराया जाता हो, इस वजह से छोटू सा स्लैब किचन की तरह दिया गया है। और यहाँ पे फ़िलहाल तो मेरा स्लीपर है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज है, और बगल में एक छोटा सा डस्टबिन भी दिया था, आपने वीडियो में देखा होगा, मैं बताना भूल गई थी। ये उसके सामने रहा वॉशरूम। तो मैं पूरा सॉरी, मतलब थोड़ा सा दिख गया, लेकिन ये रहा वॉशरूम, और यह रहा वॉश बेसिन। तो मैंने बस इसका ही लिया था छोटू सा, मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे हैंड वॉश रहा। फिर उस वहाँ से हम निकलते हैं और वॉशरूम के दरवाज़ों को बंद करते हैं, और फिर इधर एरिया में आप आएंगे तो इधर फ्रंट में देखेंगे कि इधर साइड में एक अलमीरा दी गई है जिसमें 2 हैंगर प्रोवाइड कराई जाएंगी, और दूसरे खाने में अच्छा खासा गोदरेज का लॉकर दिया गया। अगर आप अपनी कोई कीमती चीज़ चाहे तो उसमें रख सकते हैं। वैसे कोई बाहर, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, इतनी दूर कोई घूमने मतलब कोई कीमती चीज़ लेके नहीं जाता। मैं तो नहीं लेके जाती, लोग जाते होंगे तो उनके लिए भी वो सुविधा थी। गोदरेज का लॉकर दिया गया था, बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। और दूसरा ये देखिए, यहाँ पे ये छोटू सा चेयर दिया गया है, मतलब ड्रेसिंग के साथ चेयर है। और फिर ये पूरा लॉन्ग ड्रेसिंग मिरर आप देख सकते हैं, और एक छोटा सा मिरर का एक वो एरिया बना दिया गया है कि आप वहाँ पे अपना कुछ सामान रख सकते हैं। फिर उसके बगल में एक और अलमीरा दी गई है, उसमें सिर्फ सेक्शन वाइज दिया गया था कि मतलब कुछ सामान अगर आप ज़्यादा है तो ऑर्गेनाइज करना चाहे तो उसमें धीरे धीरे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरी पैकिंग हो चुकी थी। मैं आपको व्लॉगिंग करते करते ये भी देख रही हूँ कि कोई चीज़ मैं यहाँ वहाँ छोड़ ना दूँ, तो आप लोगों को दिखाते दिखाते मैं भी चेक कर रही हूँ कि हर चीज़ अपना मैं ले चुकी हूँ कि नहीं। ये रहा हमारा बेड, और बेड के साइड, दोनों साइड में एक छोटा टेबल दिया गया है, साइड टेबल दिया गया है। और यहाँ पे ये आइए उसके सामने, तो बच्चों को हम लोगों ने टीवी दे करके बिजी कर रखा है कि वो हमें परेशान ना करें।
और यहाँ पे मेन्यू दिया गया है कि अगर आपको कुछ भी मंगाना है तो टेलीफोन भी प्रोवाइड कराया गया है। आप उसके थ्रू आप अपने रूम में हर चीज़ मंगा सकते हैं खाने पीने के लिए। और की भी आप देख सकते हैं रूम का। और इतने सारे स्टोरेज दिए हैं कि अगर कोई आया है और सामान ज़्यादा है आप लोगों के साथ तो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। स्टोरेज भरपूर दिया गया। और ये कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई थी जो मॉइस्चराइज़र, टूथ ब्रश और टूथपेस्ट और एक सेविंग किट छोटा सा था। और ये सारी चीज़ें दी गई थी। और यहाँ पे एक जो बड़े में साइड टेबल दे दिया गया कि अगर आप चाहें तो अपना वर्क भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब चाय कॉफ़ी के लिए भी दिया ही गया था। तो यहाँ पे भी एक छोटू सा वो देख सकते हैं कि मतलब दिया गया है स्टोरेज के लिए। और फिर उसके सामने अगर आप देखेंगे, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम हो रखा है तो मेरे आवाज़ को अवॉइड करें। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं टेलीफोन भी यहाँ पे दिया गया है। और साइड में टेबल, बेड के दोनों साइड टेबल है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिटिंग एरिया एक छोटू सा दिया गया है। फिर ये बालकनी हमारा है। और इस बालकनी से इतना अच्छा व्यू रहता है ना, पूरा आप देख सकते हैं साइड से कार खड़ा हुआ है। और इतना अच्छा गार्डनिंग एरिया पूरा किया हुआ है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जिसको नीचे मिला है ना रूम, तो वो नीचे भी अपना दरवाज़ा खोल के बाहर बैठ सकता है, वैसा बनाया गया। और मेरे रूम का सबसे अच्छा खासियत ये जो 2 पेड़ आपको देख रहे हैं ना, बिल्कुल कश्मीर का वाइब दे रहा है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं जो मतलब डेकोरेशन चल रहा है, टेंट लग रहा है, वो किसी शादी फंक्शन के लिए लग रहा है। और यहाँ पे देखिए वो जो छोटा सा पूल तालाब टाइप का मैंने दिखाया था ना, वो मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया। और शादी की तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये है कि अगर कुछ दिन हम लोग और रहते हैं ना, कुछ दिन क्या, एक दिन और रहते तो हम भी लोग शादी देखते कि क्या है, कैसा है और सजावट कैसा हुआ है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए पूरा नीचे बालकनी के नीचे का सारा व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और फिर कुछ फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक कराया साथ में बैठकर हर जगह के। तो ये रहा हमारा उनका पिक। और फिर जाते जाते हमने प्रॉन फ्राई और चिकन फ्राई लिया। और फिर हम सोचे कि ठीक है जाते जाते तो कुछ ले लेते हैं। और हम लोग लेकर निकल चुके हैं। तो हम लोग ने रिजॉर्ट छोड़ दिया है, खाली कर दिया है। और अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो ये रहा हमारा सफ़र। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और काम के सिलसिले में ज़रूर अब से वीडियो आएगा। टाइम नहीं दे पा रही हूँ पर इंशाल्लाह बच्चे से